आज बहुत दिन बाद वाटर कलर में एक लाइव मैं करूँगा। तो यदि आपको कुछ क्वेश्चन हो तो बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कौन से पेपर, ब्रश, वाटर कलर को कैसे हैंडल करना है। बहुत सारा चीज़ें होता है जो ज़्यादातर जो वाटर कलर करता है उनको ये दिक्कतें आती रहती है। और किसी को अगर ऐसे ज्वाइन करना है तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस है जो इंडिविजुअल है, तो सीखने का मौका भी आपको मिलेगा आपके टाइम के हिसाब से। तो देखिए आज। और एक और चीज़ है कि ज़्यादातर जो एक लोगों को दिक्कत होती है कि ब्रश, तो पहले मैं ब्रश दिखा दूँ थोड़ा कि ये जो मेरे पास ब्रश है, तो ये देखो सिंपल ब्रश है, कोई महंगा ब्रांडेड ब्रश नहीं है। ये हॉग हेयर है, ये सिंथेटिक ब्रश है कैमल का, और ये ऑयल का ब्रश है। इसमें मॉप ब्रश तो है ही नहीं, जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कि वाटर कलर में मॉप ब्रश चाहिए, मॉप ब्रश चाहिए। मैं पहले करता था यूज़, बट अभी मुझे इनसे ही काम हो ही जाता है। तो खैर, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे जो फील होता है कि उस दिन पेपर भी मायने नहीं रहता है, उस दिन ब्रश भी मायने नहीं रहती है। क्योंकि आज जो मैंने आपको ब्रश दिखाया वो ऑयल कलर का ब्रश है और एक सिंथेटिक ब्रश है। ज़्यादातर वाटर कलर में मॉप ब्रश यूज़ होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि कलर और पानी जो होता है वो एकदम उसमें भरा रहता है, जिससे हम स्ट्रोक लंबा खींच सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही ब्रश यूज़ होता है, कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मॉप ब्रश भी यूज़ होता है। लेकिन ज़्यादातर मैं जो मेरे हर दिन अपलोड होते हैं पेंटिंग, वो यही ब्रश से होता है। तो मुझे अब तो ऑयल कलर का ब्रश से वाटर कलर करने की मज़ा आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन चक्करों में ना पड़ो कि बहुत ब्रांडेड यूज़ करो तो वो अपने आप हैंडल कर लेता, सपोर्ट करता है, पर वो ही करता है वो चीज़ गलत है। मेहनत आपकी जितनी होगी तो वो उस ब्रश को भी आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो, मेरा इतना मानना है। तो प्लीज़ देखिएगा अभी, और कुछ सवाल हो तो पूछते रहिएगा। ये मेरा ही पेंटिंग है। तो और ये मैं अभी जहाँ पर रहता हूँ वो एक विलेज है, तो मुझे विलेज से, नेचर से ज़्यादा लगाव है। और स्केचिंग भी मैं इतना मानता हूँ कि जिस दिन आपका इरेज़र कम हो जाए यार, छूट ही जाए, तब समझ लेना आपको ड्राइंग आ गया है अच्छे से। वाटर कलर में ऐसा कहा जाता है कि बार बार इरेज नहीं करना है, अदरवाइज़ ये पेपर का जो टेक्सचर होता है वो टेक्सचर में प्रॉब्लम होता है। तो जहाँ हम ब्रश करेंगे तो वहाँ उतना एरिया में ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। काम हर दिन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी कला है वो प्रैक्टिस के बिना आता नहीं है। तो मेन चीज़ है आप लाइव करो या घर पर करो, कहीं पर भी, पर करते रहो, क्योंकि कोशिश ही एक दिन कामयाब हो जाती है, वो आपको भी पता नहीं चलेगा। और जो लोग ख्वाब देखते हैं हमको भी ऐसा आना चाहिए, हम कब सीख पाएंगे, तो ख्वाब ख्वाब ही ना रह जाए। ख्वाब भी तब सफल होगा जब आप मेहनत करोगे। अदरवाइज़ हम किसी को यही ताना मारते रहते हैं
मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि हम भी पहले करते थे काम, अभी तक किया होगा, मतलब अभी तक अगर हमने किया होता तो आज हम भी कहाँ होते। तो ये सिर्फ अपने आप को खुश रखने की वाली बात है और कुछ भी नहीं है ये। और कलाकार का यही एक चीज़ होता है कि उसको एक तो शांति चाहिए। और मैं जब कॉलेज में था, और वैसे भी मैंने सुना है कि कलाकार, और मैं भी, मुझे भी ऐसी आदत है, ज़्यादातर सब शांत हो जाता है तब कलाकार जागता है। मतलब कि वो शोर्स में इतना नहीं कर पाता है जितना शांति से उसको, मतलब जो एक कला के साथ, पेंटिंग के साथ जो बात करता है, उसका एक अलग अंदाज होता है कि वो और पेंटिंग दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और जो अपनी कला को लेकर इतना जो सीरियस होगा, ज़रूर कला उनसे बात करती होगी। अभी देखिए, ये पूरा एक वॉश कर दिया है, तो वॉश के बाद अभी है ये हॉग हेयर ब्रश, जो ऑयल कलर का ब्रश है। मज़ा उसका भी देखिए। ये एकदम येलो ऑकर, उसमें थोड़ा सा लाइट। स्ट्रोक कहीं पर भी अनइवन जाए, उसको जाने दो, क्योंकि उसको हम सही करने में जाएंगे तो उसका जो रिदम होता है वो टूट जाता है। इसलिए मैं जो करता हूँ, कोई कलर के साथ वो नहीं कि मतलब कि जो सामने कलर है वही हूबहू कलर आना चाहिए, मैं कभी इन चीज़ों में नहीं मानता हूँ। कहीं ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि हाँ ये सिटी है तो वो वैसा दिखना चाहिए, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ अपनी एक पहचान हो जानी चाहिए पेंटिंग में, कि आप जब बनाते हो तो काम करते 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 आपका एक अलग पहचान आपकी बन जाती है। प्रैक्टिस करते करते ही डर निकल जाता है, सिर्फ डर को भगाना है। बहुत लोगों का ऐसा होता है जो काम करते करते हैं। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ड्राई होने पर ही अब कलर ऐड होगा। ये है फ्लैट ब्रश कैमल का, और कलर भी कैमल का है। ये साथ में ही थोड़ा ग्रीन ऐड करके दोनों कलर एक साथ जा रहा है, लाइट डार्क करके।
ब्रश को भी वैसे हैंडल करो जैसे आप कोई पेंसिल से ड्राइंग कर रहे हो। अभी और थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। ये यही कलर के ड्रॉप है जो सिर्फ एक इफ़ेक्ट के लिए और कुछ नहीं। कुछ भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक मैसेज कर सकते हो। ये हॉग हेयर जो ऑयल कलर का होता है। और कलर में भी देखो, अभी दिखाता हूँ। ये थोड़ा नीचे पानी ना गिरे इसलिए। एक ही बॉक्स में कलर चल रहा है जो ये पूरे में बनाया था। मतलब लाइट तो यहाँ है, तो ये इसका ही, ये डार्क, फिर ये डार्क यहाँ, तो ये सब इसमें ही था। फिर इधर का भी इसमें ही है। तो अलग अलग कलर नहीं बनाना है, क्योंकि हर एक कलर का आपस में तालमेल जो उसका होता है, इसलिए अलग अलग कलर को सेपरेट नहीं लेकर जाना है। लाइट का अलग रखो, वो चीज़ अलग है। ये पेपर है 270, मतलब 300 GSM भी बोल सकते हो। ये चित्रपट पेपर है, क्योंकि इसको भी टैप करके रखा हूँ। ये ऐसे ही हो ही गया है। वैसे देखो तो देखो, ये दिखेगा ऐसे, तो वो हैंडल हो जाता है, उतना प्रॉब्लम नहीं करता है। जब ये कलर अप्लाई करना होता है ना, तो वो टाइमिंग आपको कैच करना आ जाना चाहिए कि हाँ अब ये प्रॉपर टाइमिंग है तो कलर अप्लाई करो, कि ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ वो स्प्रेड हो जाएगा तो फैल जाएगा, तो जो इफ़ेक्ट दिखनी चाहिए वो नहीं दिखेगी। और जो मैं सच बताता हूँ, ये जो मॉप ब्रश से जो इफ़ेक्ट आता है ना, वो आप कोई भी हॉग हेयर से करके आई मतलब उससे करके देखो, मॉप हेयर से नहीं होगा ये। क्योंकि इसके जो स्ट्रोक जाते हैं ना, ये हार्ड रहता है, तो इसके स्ट्रोक बहुत अच्छे से निकलते हैं। जो मुझे मज़ा आता है, हर किसी को अलग अलग तरीके से, अलग अलग ब्रश से अलग मज़ा भी आ सकता है। वो अपनी अपनी एक प्रैक्टिस के ऊपर है। ये येलो के ड्रॉप, शायद मैं ट्राई करूँगा कि अभी एवरी डे नाइट को
ऐसे ही करता रहूँगा, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा मेरे पास, इसलिए। आज तो 11 बज गए, लेकिन कल थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँगा तो जल्दी करूँगा। यहाँ ग्रीन और अल्ट्रामेरिन दोनों मिक्स होंगे, मतलब रेडियन ग्रीन और अल्ट्रामेरिन, तो थोड़ा डार्क के लीव्स थोड़े बाहर आएंगे ऐसे। और ब्रश को पकड़ने का टेक्निक भी देखो, इतना पास से पकड़ोगे तो एकदम आप हाथ घुमा नहीं पाओगे और फ्रीली स्ट्रोक नहीं आएंगे। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। डिटेल की बात यह है कि हमको पहले ये डिसाइड तो करना पड़ेगा कि हमको भाई पेंटिंग में कौन सी जगह को हाईलाइट करना है। तो मेरे इसमें मैंने सिर्फ यही बताया, तो मैं इसको ही फोकस करूँगा, बाकी जो भी बनाऊँगा उसको उतना वैल्यू नहीं होगा उसका, मतलब उसके सपोर्टिंग रोल में, वैसे जो बोलते हैं तो हीरो ये है इस कहानी का, एक इस पिक्चर का, तो हमको हीरो को ही हाईलाइट करना है, डिटेल उसमें ही करना है। फिर जो ये होता है कि स्प्रेड जो हो रहा है, तो वेट टू वेट का जो एक टाइम होता है वो आपको कैच करना आना चाहिए कि हाँ इस टाइम पे इसको यहाँ पर कलर अप्लाई करना है, वो पकड़ में आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मतलब काम करते 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 आपको ये मालूम पड़ेगा कि पेंटिंग में कितना काम करना है और कितना पार्ट को छोड़ देना है। मुझे भी पहले जब मैं कॉलेज में था तब बहुत अच्छे अच्छे जो दोस्त मतलब काम जो करते थे, उनको देख के ये लगता था भगवान ने सिर्फ इनको ही ज्ञान दिया है, ऐसा माइंड में चलता रहता था कि उनको आता है और मुझे नहीं आता। लेकिन जब काम किया तब पता चला कि ऐसा कुछ होता नहीं है। काम करोगे तो वो धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, लेकिन वो चीज़ के लिए एक तो प्रैक्टिस और थोड़ा धीरज ये रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को समझ थोड़ी देर बाद आता है, लेकिन कोशिश करते रहिए तो पक्का काम अच्छा हो ही जाएगा। फिर धीरे धीरे सब समझ में आता है कि पेंटिंग मतलब कोई भी हम चीज़ बनाते हो तो उसको देखना कैसे है, लाइव करते हैं तब भी उसको देखना कैसे है, कितने पार्ट्स को अंदर ऐड करना है, कितने पार्ट्स को निकालना है, वो बहुत कुछ होता है। और सब आर्टिस्ट जो भी अच्छा काम करता है सबसे अलग 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 चीज़ सीखने को मिलती है। ब्रश देखो कहाँ पर पकड़ा हुआ है, ये भी
ज़रूरी होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है, लाइट मिडल डार्क की ओर जाए, मतलब एक ट्री है तो ट्री का भी अप एंड डाउन जो होता है वो दिखना चाहिए, वो लगना चाहिए कि हाँ ये ट्री है। और सीखना है तो काम करना है, इसके अलावा कोई और शॉर्टकट है नहीं कला में, कोई भी कला हो। जितना काम उतना आगे बढ़ोगे। और काम ऐसा करो कि काम ही आपको हर जगह घुमाता ही रहे, मतलब आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो अदरवाइज़ होता है ना, बहुत लोग ऐसे मतलब अपना काम को लेकर यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे कि कुछ हो तो बताइएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? या तो आपको आपके काम पे भरोसा नहीं है तभी ये, अदरवाइज़ काम अच्छा हो तो काम ही आपकी पहचान बन जाती है, वो आपको बोलने का मौका ही नहीं देगी, एक काम दूसरे काम को ले ही आएगी। और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो बेझिझक पूछ सकते हो।
कोशिश हमेशा करते रहना है, क्योंकि कोशिश एक दिन कामयाब हो जाएगी, फिर किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ड्राई होगा फिर डिटेल होगा, नहीं तो स्प्रेड हो जाएगा। ये अभी ग्रीन और अल्ट्रामेरिन, और ज़्यादा डार्क के लिए थोड़ा ब्राउन।
ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर डायरेक्ट ब्लैक यूज़ नहीं करना है। थोड़ा कलर और साथ में रखना है। कलर डल ना हो जाए इसके लिए आपको 1, 2 और 3 लेयर में ख़त्म करना है। बार बार लेयर के ऊपर लेयर करते रहोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। और ये ट्री जो है वो कहीं का नहीं है, मेरे ही गांव के पास का है। और ये आज का लिया हुआ ट्री नहीं था, ये करीबन 2012-13 का था, सोचो। इसलिए कभी कभार हमको लगता है कि जब कोई नया नया सीखता है तब उनको होता है, जब मैं भी तब नया ही था, मतलब कॉलेज में था, तो ऐसे ही हर जगह पे ऐसी ट्री का फ़ोटो लेकर रखता था, ऐसे विलेज विलेज का जो भी होता है मिलता है, खींच लेता था। पर तब उतना वो दृष्टि नहीं था कि इसका पेंटिंग बन सके। लेकिन जब आज वो पुराने ही फ़ोटो को देखता हूँ तब लगता है अच्छा इसका तो ये मस्त बन सकता है, क्योंकि समझ आ गई, देखने का वो ज़रिया बदल गया ना। तो ये फ़र्क पड़ता है, कभी कभार हमको लगता है, तो वो जब टाइम आता है तब काम आता है। अब प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना है, ये तो एक कलाकार को करना ही चाहिए, चाहे पूरा दिन ही काम क्यों ना हो।
पर प्रैक्टिस और अपने काम के लिए, अपने लिए थोड़ा तो टाइम निकालना ही चाहिए। सबका सिचुएशन अलग अलग होता है, वो मैं समझ सकता हूँ, पर अपने लिए भी थोड़ा वक्त जीने में होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप शायद कलकत्ता से हो। केम आछे? ये पेंटिंग में है नहीं, ये फोटोग्राफ में था नहीं, पर पेंटिंग की एक जब कहानी बनानी होती है तब ऐसे कुछ कैरेक्टर उसमें लाने पड़ते हैं। जैसे कि ये पेड़ के शाखाओं पे ऐसे ऊपर झूला झूल रहे हैं, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तब जाकर कोई पेंटिंग को देखे तब उसको फील होता है कि अरे यार, हम भी बचपन में ऐसे खेलते थे, ऐसे पेड़ पे लटकते थे।
और ऐसे पेड़ वेड़ के पास में हमेशा बकरी या बफेलो वगैरह रहती ही रहती है गांव में। पेंटिंग के अंदर कुछ कैरेक्टर नहीं होते हैं
क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है कि जब हम फ़ोटो क्लिक करें तो वो पूरा का पूरा पेंटिंग के लिए हो। पेंटिंग को बनाना पड़ता है, मतलब कुछ कैरेक्टर ऐड करना होता है। जी बिल्कुल। ये घर में कुछ खाना बन रहा है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा कि उस घर से धुआं निकल रहा है। गांव में ऐसा होता है, अगर किसी ने देखा हो तो। यहाँ तो ये मैं देखता रहता हूँ। अब पूरी कहानी, पूरी पिक्चर का हीरो ये है, तो इसको ही हम फोकस करेंगे। ये उसके सपोर्टिंग रोल में ये सब है। तो ये छोटे बच्चे, ये बकरियाँ, वो सब उसको ज़िंदा कर दिया। मतलब पेंटिंग को और खूबसूरत बनाने के लिए वो सारे लाइव वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ होता है कि ऐसे ब्लेंड हो जाना, फिर शुरुआत होता है, फिर और एक कैरेक्टर आता है। तो वैसे करते करते उसको बैलेंस करना है ताकि वो पेंटिंग और अच्छा दिखे। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पूरा पेपर को भर दे तभी अच्छा बनता है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं अनइवन स्ट्रोक भी छूट जानी चाहिए, तब वो देखने का मज़ा आता है। तो ऐसे ही मैं ट्राई करूँगा कि एवरीडे नाइट को ऐसे ही, मतलब सीखने को भी मिलेगा, मुझे भी काम हो जाएगा। तो ऐसे ये पूरा बन गया।
ओके, तो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मिलेंगे नेक्स्ट कोई अलग कोई सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे।